अचल मल्होत्रा साहब, देखिए 1 साल बीत गए लेकिन चीन की हिमाकतें उसी तरह से जारी हैं। चीन की हठधर्मी, चीन की विस्तारवादी नीतियां उसी तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां से अभी फिलहाल चीन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और याद कीजिए, WMCC की जो लास्ट बैठक हुई थी वो 12 मार्च को हुई थी। तब से लेकर अब तक चीन ये नहीं बता पाया है कि अगली बैठक कब होगी, अगली बैठक के लिए वो हमारे साथ बैठेगा कब। देखिए समीर जी, मैं भी सबसे पहले हमारे जो शहीद जवान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा और उनके परिवारों को ये एश्योरेंस देना चाहूंगा कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि पूरी देश की जनता और भारत सरकार एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश करेगी कि उनकी जिंदगी को जितना आसान बनाया जा सके। हैविंग सेड दैट, समीर जी ये बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारी 9th मीटिंग हुई थी उसके बाद हमारे इस बॉर्डर के में तनाव की कमी जरूर आई है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि विवाद खत्म हो गया या विवाद खत्म होने की दिशा में हमने कोई कदम उठा लिया तो ये एक बहुत ही गलत असेसमेंट होगी। चाइना अभी भी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता। वह ये कि 1990s ऑनवर्ड पॉलिसी ये थी कि जो ये हमारा बॉर्डर सीमा विवाद है इसे बैक बर्नर पे रखा जाए और कोऑपरेट और कोलैबोरेट किया जाए। और हमारी ही नहीं, पूरी दुनिया की कोशिश ये थी कि चाइना के सो कॉल्ड पीसफुल राइज ऑफ चाइना उसे स्वागत किया जाए और चाइना को इंगेज किया जाए। लेकिन जब से शीपिंग आए और उनकी जो आर्थिक और भौगोलिक विस्तारवाद की नीतियां उन्होंने खुलकर सरेआम करनी शुरू करी तो धीरे धीरे सामने आने लगा कि चाइना की असली फितरत क्या है। और उसका एक जो प्रदर्शन उन्होंने किया वो गलवान में किया। तो ये अभी इसमें बहुत समय लगेगा समझने में कि हकीकत क्या थी, क्या प्रोवोक किया चाइना को, किस बात से उन्होंने फायदा उठाना चाहा। बहरहाल वो इतिहास है, लेकिन आज की तारीख में हमारे संबंधों में काफी कड़वाहट आ चुकी है। बेशक ये विवाद, ये देखिए ऐसा हो रहा है कि इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद जो है अब वो दुनिया भर के कुछ ऐसे विवादों में शामिल हो गया है जिसे अगर जो बाइडेन की अगर हम वोकैबुलरी को यूज करें तो वॉर फॉर एवर टाइप, जिसे कहते हैं वॉर फॉर एवर, ये रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोई भी अंदेशा दिखा नहीं रहे। तो ऐसी हालात में हमें हर संभावना के लिए तैयार होने की जरूरत है और ये पिछले 1 साल में हमने इस दिशा में काम भी किया है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमें हर संभावना के लिए तैयार रहने की जरूरत है। और इस खास सेगमेंट में कॉन्क्लेव के हम इसी पर जोर दे रहे हैं, इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर हमारी तैयारी कितनी है। और इसलिए मैं एक बार फिर रुक करूंगा हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी का, जो विस्तार से आपको बताएंगे कि चीन की चालबाजी को देखने के बाद, उसकी हरकतों को समझने के बाद हिंदुस्तान की तैयारी क्या है। सुमित। समीर, बिल्कुल ठीक कहा कि वॉर फॉर एवरी टाइम, यानी कभी भी कुछ बदल सकता है। और चीन की चालबाजियों पर भारत की तैयारियां क्या है इसको भी देख लेना बहुत जरूरी है। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो कि वॉल पर हम आपको एक एक जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि आखिरकार अगर आप की ग्राफिक्स देख पा रहे हो कि क्या क्या जरूरी है। K9 वज्रट तोप जो है, जो आर्टिलरी गन्स है, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स है, LAC पर तैनात की गई है। 6 सॉसर 716 असॉल्ट राइफल। समीर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरी खेप LAC पर ही जानी है। अमेरिका से 72,000 के करीब जो है ये डील असॉल्ट राइफल की दूसरी खेप जो है वो LAC पर पहुंचेगी, खास तौर पर ताकि हमारे जवानों को बेहतर असॉल्ट राइफल मिल सके। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखें M777 आर्टिलरी गन्स, इनको इंडक्ट किया गया था, अमेरिका से लिया गया था। इनको भी लाइट हॉविट्जर गन्स को तैनात किया गया है इन इलाकों में ताकि हमारी जो डिफेंस है, हमारी जो इन्फेंट्री की जो हमारा डिफेंस है वो और ज्यादा मजबूत हो। आकाश मिसाइल, यानी इजराइल आकाश मिसाइल हो, इजराइल से लिया गया स्पाइडर या रूसी पिचोरा हो, ये कुछ ऐसे सिस्टम है समीर जिनको लगातार इन इलाकों में तैनात किया गया। और स्पाइस 2000 मिसाइल, यानी हवा से जमीन पर मार करने वाली ये क्षमता वाली मिसाइल को भी वहां पर तैनात किया गया है। 300 और 320 स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसको भी वहां पर तैनात किया गया। यानी जमीन और हवा दोनों में हमारी सुरक्षा कितनी फुल प्रूफ रह सके, कितनी ज्यादा पुख्ता रह सके, इस पर काम किया गया। सुखोई 30, ये अगर आप देखें लड़ाकू विमान सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से इसको लैस किया गया था और इसको भी इन इलाकों में लगातार डिप्लॉय किया गया। MiG-29 अपग्रेडेड जेट फाइटर एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया गया। ये कुछ हमारी क्षमताएं हैं जो हमने LAC पर अपनी बढ़ा दिया। अपाचे जो आपका अटैक हेलीकॉप्टर है, रात में उड़ान भर सकता, नाइट कैपेबिलिटी से सक्षम है। चिनूक हेलीकॉप्टर ऊंचे और दुर्गम इलाकों में
भारी भरकम सामान उठाने में सक्षम है, यानी M777 जैसी लाइट आर्टिलरी गन्स को भी ये डिप्लॉय कर सकता है। ड्रोन्स की अगर बात करें समीर, तो हेरोइन ड्रोन जो है निगरानी क्षमता बेहतरीन है, 30,000 फीट की ऊंचाई से तक उड़ने की क्षमता इसमें है, और ये सक्षमता है भारत की खास तौर पर इन इलाकों में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।